नमस्ते। आज हम हिंदू धर्म वैदिक धर्म में जो योग के 8 अंग बताए हैं, जो मनुष्य मात्र के लिए बहुत ही उपयोगी एवं उन्नतदायी है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। जिसको अपनाने से हमारा शारीरिक आध्यात्मिक दोनों जो है, दोनों की क्षमता जो है, दोनों बहुत शारीरिक और आध्यात्मिक दोनों तरह की बहुत सी उन्नति होती है इसको अपनाने में। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। योग के 8 अंग होते हैं: यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग है। आज हम योग के पहले अंग के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि हमारे लिए प्रत्येक दिन इसको निभाना बहुत ज़रूरी है। इसको न निभाने से, इसको अपने जीवन में न धारण करने से हमारा जीवन उन्नत नहीं हो सकता। ये कैसे भी करके योग के पहले अंगों को हमें अपने जीवन में धारण करना चाहिए। तो आइए हम चलते हैं योग के पहले अंग के पर। योग का पहला अंग है यम, जिसमें आता है सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। सत्य का अर्थ है मन, वाणी और कर्म से सत्याचरण करना, अर्थात जो वस्तु जैसी हो वैसे ही उसको कहना, उसको हम सत्य कहते हैं। अहिंसा अर्थात अपने मन, कर्म और वचन से किसी को भी हानि नहीं पहुंचाना और मनुष्य मात्र में सद्भावना, संभाव रखना, मनुष्य मात्र से प्रेम रखना, इसको हम अहिंसा कहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय अर्थात चोरी न करना, किसी की वस्तु हो उनसे बिना मांगे, उनके बिना राय के न लेना, अपने मन में भी ना सोचना, वाणी से भी न करना और आचरण भी न करना, वैसा उसको हम अस्तेय कहते हैं। अर्थात किसी की भी वस्तु, कोई भी चीज़ मन, वचन, कर्म से उसको चोरी न करना, चोरी करने की सोचना भी नहीं, वाणी से भी नहीं करना और शरीर से आचरण भी नहीं करना, इसको अस्तेय कहते हैं। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य तो बहुत ही ज़रूरी है। ब्रह्मचारी के लिए जो 5 ले लेकर 25 वर्ष तक है, ये तो बहुत ही ज़रूरी है कि ब्रह्मचर्य का पालन जो यम में बताया गया है, उस जो यम में जो ब्रह्मचर्य का पालन बताया गया है, यह बहुत ही ज़रूरी है। इसको किसी भी मनुष्य को इसको अपना कर धारण करना चाहिए। ब्रह्मचर्य का अर्थ होता है ब्रह्म में विचरण, अर्थात परमात्मा में अपना मन लगाए रखना। ये और ब्रह्मचर्य का मतलब होता है जो हमारे शरीर में वीर्य होता है, वीर्य की हम बहुत अच्छी तरह से उसकी वीर्य की रक्षा करें, उसको अपने शरीर में जो वीर्य है उस वीर्य की क्षमता को बढ़ाए, उसको नष्ट न करें, इसको हम ब्रह्मचर्य कहते हैं। इस ब्रह्मचर्य को निभाने से हमारे शरीर में जो है बहुत बल आ जाता है, जिससे कि हम अपने जीवन में कोई भी कार्य बहुत खुशी से और प्रसन्न से कर सकते हैं। 4 हो गया सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का मतलब होता है हमारे पास जिस चीज़ की आवश्यक हो उतने से अधिक न रखना, इसको अस्तेय कहते हैं। अर्थात जैसे कि हमारे पास किसी वस्तु जिस वस्तु की हमें जितनी आवश्यकता है उससे अधिक न रखना। अपने हिसाब से मुझको क्या चाहिए, वो अपने हिसाब से उसको अपने पास रखना। जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको न रखना, इसको
अपरिग्रह कहते हैं। ये अपरिग्रह जो होता है योगी के लिए बहुत ही सहायक होता है और उनको निभाना अनिवार्य होता है। साधारण लोगों में तो ये उतना नहीं होता है। अपरिग्रह का मतलब होता है कपड़ा हो, भोजन हो, घर हो, कोई भी चीज़ हो। कपड़ा 5 सेट, 2 सेट, 3 सेट एक योगी के लिए उतना ही अधिक होता है। कपड़ा ले ले, घर ले ले, घर रहने के लिए हो गया, सोने के लिए हो गया। ये नहीं कि बहुत अच्छा घर होने से उसमें रहेंगे, बहुत अच्छा खाएंगे, ये नहीं। अपरिग्रह का यही मतलब होता है साधारण रूप से जो आपको आवश्यक है उसी को रखना और जो आपको आवश्यक न लगे उसको न रखना। इसे अपरिग्रह कहते हैं। तो 5 हो गया, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो साथियों, मैंने अपना YouTube जो है अभी आज से शुरू किया है और इस पर बहुत मेहनत करने का मेरा मन है और जो भी अच्छी चीज़ें हैं मैं जो जानता हूँ उसको आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। अभी नया मैंने YouTube चैनल शुरू किया है, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर मेरे मनोबल को बढ़ाना ज़रूर। नमस्ते।